Good morning, students. Welcome back to the online sessions of Science Class 10 of chapter number 40, that is Sources of Energy. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I requested you, don't go outside your homes. Also, avoid to go into the crowded places. And if it should be necessary to have to go outside your homes, use face mask covers, always take sanitizers with you, always wash your hands in a specific time of interval up to 20 seconds. So stay home and stay safe. So students, let me start with today's topic that we have to study on, that is chapter number 14 is source of energy. Now generally, the topic of energy we have already studied, what is called energy. In the previous sections of biology, we studied about that our body that requires the specific nutrition for as a part of the energy which is derived from the food. So that food is provide the different kind of the nutrition like carbohydrates, fat, protein, lipids, etc. This is generally part of energy. By using or consuming, we can perform the specific activities. Let's suppose if there is no any nutrition, maybe no any energy in your body, you cannot do a properly work. Maybe your whatever the physical work or mental work, you cannot do a properly. At least the psychological process which is inside your body, which cannot be done through if there is no any energy inside your body. So that is a part of energy. So but we have to discussing about the sources of energy in today's chapter. Now sources of energy. So energy is required to, generally energy can be neither be created nor be destroyed. That topic we have already known. Okay, energy is that kind of term which is neither be created nor be destroyed. So if you have to be implementation in the form of energy, energy can be changed in one form to another form. एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं, बट नहीं तो हम उसको क्रिएट कर सकते, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो उसमें सबसे पहले आप देखें तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर अलग अलग तरीके के चार सोर्सेस आते हैं, जिसमें कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को आप एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, रिन्यूएबल को आप इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं. तो पहले तो आप समझते हैं कि जैसे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का फॉर्मेशन क्या होता है. तो जनरली कन्वेंशनल इट जनरली मीन्स अ वेरी मेजर पोर्शंस ऑफ आवर एनवायरनमेंट और आवर एनर्जी ऑफ द एनवायरनमेंट. मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी दैट विल बी जनरली वी हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में हम उसका यूज कर सकते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल से, बायोमास है, ये सारे फॉर्मेशंस जो होते हैं. उसके अलावा विंड एनर्जी, दिस आर द कांसेप्ट व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी. दूसरा आता है नॉन कन्वेंशनल. नॉन कन्वेंशनल जो होता है दैट इज रिक्वायरमेंट इनटू द स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ द लिमिटेड लेवल. जो एक स्पेसिफिक लिमिटेड लेवल पे हमें एनर्जी की जरूरत होती है, वो किसमें आता है? आपका नॉन कन्वेंशनल के अंदर आता है, जिसमें सोलर एनर्जी आता है, टाइडल एनर्जी आता है, न्यूक्लियर एनर्जी आते हैं. ये सारे कॉन्सेप्ट किसमें आते हैं? नॉन कन्वेंशनल में आते हैं. उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है इट कैन बी सप्लाइड कंटिन्यूअसली आप इसका यूज कर सकते हैं. एक बार इसका यूज करने पे फिर से आप उसका यूज कर सकते हैं. इतना अनलिमिटेड फॉर्म में जितना भी आप उसका यूज करोगे उसकी क्वांटिटी कभी भी कम नहीं होगी. दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल, जिसको इनएग्जिस्टेबल भी कहते हैं. उसके बाद नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल को आप एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज आप क्यों कहते हैं? कि जनरली आप इसको जितना ज़्यादा यूज करते जाएंगे ना, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, फ्यूचर्स में इसकी प्रोपोर्शन जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी. जितना ज़्यादा आप यूज करते जाएंगे उतनी क्वांटिटी इसकी कम होती जाएगी. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज. सो वो जो पार्ट है वो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज का ही पार्ट है, जिसको आप क्या कह सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एक बार यूज करने के बाद आप उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते. सो फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो है वो आपके एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के अंदर कंसीडर होते हैं. सो इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत अलग अलग एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोकेमिकल्स आएगा, कॉल्स आएगा, विंड एनर्जी आएगी, टाइडल एनर्जी आएगी, सोलर एनर्जी आएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आएगा. ऐसे अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे. तो सबसे पहले तो हम डिस्कशन करते हैं कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशंस के की जो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एनवायरनमेंट के अंदर हमें मिलती है, उसमें आप देखें तो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो मैंने लिखा है कि इज डिसिपेटेड फॉर द सराउंडिंग इन लेस फॉर्म, एक्सप्लेन द फॉर्मिंग एक्ट एज अ पार्ट. तो आप देखिए कि जनरली एनर्जी जो है, एनर्जी दैट वी हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम. अलग अलग मीडियम में से हम इस एनर्जी को डिराइव करते हैं. सो एनर्जी दैट कैन बी जनरली derived from the different one and each and every form that is converted to another form. एनर्जी जो है वो अलग अलग जगहों से हम उसको डिराइव करते हैं by the different type of methods, and that energy is can be converted into the in one to another form. एक से अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है that do to work as a consumed and
and have to be implemented again. So generally एनर्जी के फॉर्मेशंस में अगर आप देखें तो एनर्जी का जो फॉर्मेशंस होता है कि दैट शुड बी डन अ वर्क कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। एक बार अगर आपने एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है और उसके थ्रू आपने वर्क अगर इंप्लीमेंट किया है तो वंस अगेन यू कैन नॉट बी यूज दैट एनर्जी इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्क। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप प्लेट है, इफ यू ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम द सर्टेन हाइट से एक प्लेट को आप छोड़ते हैं, सो प्लेट दैट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो अपने पोजीशंस में इंप्लीमेंटेशन रहता है शेप में, तो प्लेट दैट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच जनरली हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द सर्टेन हाइट, ग्राउंड को हिट करता है। So when you hit the ground with a specific heights, it energy cannot be obtained again. वो एक बार ब्रेक हो जाएगा, साउंड जनरेट करेगा, so it cannot be obtained again. एक बार प्लेट टूट गया तो क्या फिर से प्लेट को छोड़ेंगे तो साउंड आएगा? नहीं आएगा। So that is की एनर्जी का जो फॉर्मेशंस होता है एक से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार उस वर्क को करने के बाद यू कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट दैट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मान लीजिए लाइट ऑफ कैंडल है, लाइक वी लाइट अ कैंडल को आप लाइट करते हैं, so the chemical energy of candle that converted into the heat energy, chemical energy of candle that get converted into the heat energy, heat में convert होता है, और once you can use the candle which cannot be provide the heat again, so energy का एक बार अगर आपने use कर लिया है तो it cannot be reversed back and cannot be used again and again, so that is the main formation कि energy that can be converted into the more than one form, एक से अलग फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द टोटल एनर्जी, पूरा जो एनर्जी रहता है आपका जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के अंदर, दैट रिमेन्स ऑलवेज बी कांस्टेंट। व्हाटएवर द एनर्जी दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेशन एज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, दैट विल बी सेम, बट इफ यू कैन पुट एज अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ दिस एनर्जी अलोंग विद द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इट कैन बी जनरली फॉर्म ऑफ वैक्स, तो इट कैन जनरली चेंज इट्स फॉर्मेशन। लाइक वी टेक स्पेसिफिक फॉर्मेशन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml एक वाटर लेते हैं and which having a specific temperature up to 75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं, या 348 केल्विन टेम्परेचर भी आप ले सकते हैं, व्हाटएवर। सो उस टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप उसको टेम्परेचर से उसको लो करके 298 यानी कि 25 केल्विन टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, तो दैट शुड बी इजीली हीट इन लॉस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसे जो एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन इजीली कन्वर्ट द एनर्जी इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी यूज्ड इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, पहले हमें समझना है। देखो उसके लिए सबसे पहले अगर देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज आर देयर इन योर बॉडी जिसके थ्रू परफॉर्म कर, जैसे मस्कुलर एनर्जी है, मसल्स एनर्जी, हमारे मसल्स जो काम करते हैं, आप ब्रश करते हैं सुबह में उठ के और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, यू हैव टू टेक अ बाथ, टेक राइड अ बाइसिकल, मेकिंग एक्सरसाइज, जॉगिंग, व्हाटएवर, ये जो प्रोसेस करते हैं इस प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं, मसल्स यूज होते हैं, इसलिए उसका मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी का आप यूज करते हैं, जैसे आप अपने घर के अंदर होते हैं, आप गीजर को ऑन करते हैं या फिर फ्रीज ऑन होता है, टीवी ऑन होता है, फैन को ऑन करते हैं, एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, दिस ऑल आर सिस्टम्स यूजिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद फ्यूल एनर्जी, जिसको पीएनजी सीएनजी हम कहते हैं मोस्ट ऑफली, तो ये जो फ्यूल एनर्जी जो होता है, जैसे अब घर के अंदर जो गैस होता है पीएनजी जनरली उसको कहते हैं, जो कुकिंग गैस है, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए सीएनजी का यूज होता है, दिस इज जनरली हैविंग अ गुड फॉर्मेशन कि ए पार्ट उसका हम यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, व्हीकल राइडिंग के लिए, व्हाटएवर। केमिकल एनर्जी जो फूड के अंदर होता है, ब्रेकफास्ट आप करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, तो जो फूड जाता है वो केमिकल एनर्जी को कंटेन करता है। तो दिस इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो मस्कुलर एनर्जी जो होता है, तो एनर्जी इन अ मस्कुलर एनर्जी स्टोर्ड इन अ मसल्स इन अ सेल ऑफ एटीपी, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर जो एटीपी होता है वहाँ पे मस्कुलर एनर्जी जो होता है वो स्टोर होता है। फ्यूल एनर्जी फ्रॉम अ गैस के फॉर्मेशन में, गैस स्टेशनों पे एज अ फॉर्मेशन वो यूज होता है। केमिकल एनर्जी फूड के अंदर स्टोर होता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो जो पावर प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स दैट यूजिंग एज अ पार्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी, वहाँ पे इस सब के यूजेस किए जाते हैं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द एनर्जी। से एनर्जी की इस तरह से हम पार्ट्स को कन्वर्जेशन में ले सकते हैं। सो एनर्जी के बाद दूसरा जो फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वो कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म कौन सा है और उसको हम किस तरह के फॉर्मेशंस में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स कैसे। जैसे एक मस्कुलर एनर्जी के बारे में आपको समझाया, तो मस्कुलर एनर्जी में क्या होता है कि फॉर स्पेसिफिक फॉर्मेशंस ऑफ कैरिंग आउट फिजिकल वर्क, आप अपने बॉडी के मसल्स को अगर एक्टिव रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट हैव टू डन टू द मसल्स, तो मसल्स के थ्रू अगर वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ मस्कुलर एनर्जी।
तो मस्कुलर एनर्जी मतलब जैसे आप बाइसिकल्स को राइड करके स्कूल जाते हैं, आपके बॉडी के मसल्स उसमें यूज होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द मस्कुलर एनर्जी, वो मस्कुलर एनर्जी का पार्ट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वेरियस अप्लायंसेस रन होता है इसमें, फैन, टेलीविजन, ये सब है एटसेट्रा। इस तरह के एनर्जी के फॉर्मेशंस को हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्कशन लेके जो एनर्जी के फॉर्मेशंस में अगर आप सोर्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिस्कशन कर रहे हैं, विच आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो सारे फॉर्मेशंस जो है उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। वी आर जनरली यूज दिस टाइप ऑफ सोर्सेज एज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में आप उसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन इजीली यूज दिस फॉर्म। चलो, तो नेक्स्ट वो फॉर्म जो हम डिस्कशन करेंगे एज अ पार्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, वो है आपका फॉर्मेशन जो हम डिस्कशन करेंगे कि what point that should we have to be considered to be select a good fuel. If we want to select a good fuel, what kind of the points that we have to taken care. तो देखिए, जब generally if we have to select a good fuel, we have to be taken certain points to be considered again. First of all, how much heat it does be release onto the burning. First point, कि when you burn this type of object, how much amount of heat it can be released, कितना amount of heat को रिलीज करेगा, सबसे पहला पॉइंट हमें कंसीडर करना होगा। दूसरा कि while burning does it produce smoke, क्या ये स्मोक को प्रोड्यूस कर सकता है, दूसरा पॉइंट आपको ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा। तीसरा कि if we are selecting this fuel, is it available into the everywhere, क्या वो हर जगह पे इजीली अवेलेबल है। और उसके अलावा हम दूसरा उसका फॉर्मेशन देखेंगे कि what are the generally factors depend on to the limit of your choice, कौन कौन से फैक्टर्स उस पे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। वुड वी चॉइस दिस टाइप ऑफ फ्यूल एज अ पार्ट ऑफ कुकिंग। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो गुड फ्यूल के सिलेक्शन के समय में दिखने पड़ते हैं। तो एनर्जी के लिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, कि व्हाट डू यू मीन बाय द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो देखिए, एनर्जी के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं तो इट वुड बी डू अमंग अ स्पेसिफिक वर्क, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो करना चाहिए। इफ यू आर सिलेक्टिंग अ फ्यूल ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, it generally completed a very large amount of work, it can be done from itself, और काफी large amount of work consider करना चाहिए। it have a large volume and it should be mass, it can be easily stored, it can be easily transported, it can be economical, cannot be produce smoke, mostly provide the large amount of heat। तो ये सारे जो sources होते हैं वो good energy के sources में consider किए जाते हैं। so fuel में क्या होगा कि how you consider it is a good fuel, मान लीजिए पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट या नेचुरल गैस है या कॉल गैस है, व्हाटएवर, तो किसी भी फॉर्मेशंस के लिए आप कैसे कंसीडर करोगे कि इट इज अ पार्ट ऑफ द गुड फ्यूल। तो गुड फ्यूल जनरली हैव अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कि इट जनरली बर्न्स कंप्लीटली विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ स्मोक और मे बी एश। इफ यू आर बर्निंग अ फ्यूल, it is completely burned without any kind of producing a smoke or ash, so then it is considered as a good fuel। दूसरा, गुड फ्यूल का दूसरा होना चाहिए कि when we have to burn this type of the fuel, it provides a large amount of heat while burning the small quantity of heat। थोड़ा सा भी क्वांटिटी हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो व्हीकल से वो काफी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इट कैन बी इजीली अवेलेबल, स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमिकल। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स व्हिच इज जनरली हैविंग टू अ पार्ट ऑफ द गुड फ्यूल। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कि अभी हम देखते हैं कि जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहते हैं कि इफ वी लिव इन अ विलेज, इफ यू आर लिविंग इनटू द विलेज, मोस्टली विलेज के अंदर क्या होता है कि जो गोबर गैस विल बी यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फ्यूल टू बर्निंग आवर फूड, to preparing our food। So in generally a village is recent times also we seen that like biogas, they are mostly use the biogas to preparing the food because it has a very high calorific values। This biogas having a very high calorific values and it can be easily available to everywhere and more economical। So if we consider that like comparison to the cities, if we are staying to the city, mostly we are used to be LPG or we are using the microwaves, or even we are using as a part of the electric heaters which generally used to be preparation of your foods, right? So LPG is a pollution free, microwaves and the electric heaters are mostly used the electricities that should be used as a part of the implementations of the calorific values and which generally having to be maintained during their foods। तो food को कभी भी आप उसमें implementation करके गर्म कर सकते हैं। So these are generally parts of considering as a good part of the good source of energy and a part of fuel। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स इज व्हाट, इट इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक पार्ट है जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स में कंसीडर करते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स आर जनरली
a very major part of the energy sources as present into the day. अगर आप देखें तो fossil fuels are one of the part of the fuels which is generally used into the very major parts and the major areas onto this formations of the present day, because if you see that this type of the fossil fuels continually, mostly the industries, maybe the transportations, or maybe daily life routines are mostly dependent on the fossil fuels, and also mostly different type of energy which can be also be obtained by using the fossil fuels. तो दूसरी एनर्जीज है उसका भी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. सो प्लांट्स and animals, such formations which is got buried keep under the specific formations of the earth surface million of years ago, there is a specific formation of converted into the fuel, and due to which it should be preserved, and these are generally called as the fossil fuels. इसका fossil fuels से consider करते हैं. So the growing demand of the energy into the current situations largely which are dependent by the fossil fuels, coal and petroleum. Fossil fuels के अंदर दो काम ज़्यादा यूज करते हैं. Mostly they are largely dependent on these two substances which is called coal and petroleum. Coal और petroleum पे mostly dependent है. So if we are using more and more this type of the fossil fuels as a requirement of largely dependent on the each and every organisms which are dependent on that. So how we can be say that it should be a part of the useful. देखो इसके बहुत disadvantages भी है. Fossil fuels we are using, there is a disadvantage. Like fossil fuels that were formed of millions of years, they are only in a limited of energy. The fossil fuels that will take a million of years to be converted into the part of fossils, and it is very limited stock of energy into the part of the earth crust. Fossil fuels are the non-renewable source of energy. Fossil fuels are what? It is a non-renewable source of energy. एक बार अगर आप उसका use कर सकते हैं तो it cannot be renewable against this type of energy resources. Mostly the air pollution which is caused by the burning of coal and petroleum by using these fossil fuels. तो ये जो coal है या petroleum है, इसके जो products होते हैं, it generally create the pollution into the air. Also we see that like oxides of carbon is there, maybe nitrogen, sulfur. These are the substances of gases which are released into the atmosphere, which also cause the specific formation of acidic rain into the atmosphere, right? तो acidic rain को भी create करते हैं. One of the carbon dioxide the produced which should be burning a specific part of the fossil fuels into the atmosphere, which is the one of the important gas which generally cause the greenhouse effect. So these are the generally disadvantages which we have to consideration by using these fossil fuels, right? So अगर हम देखें कि pollution, mostly the pollution that should be caused by the burning of this type of the pollution is a part of the fossil fuels. The pollution mostly caused by the using of the fossil fuels, like if we have to increase the efficiency of the combustion of process. अगर आपको कोई भी कंबंशन प्रोसेस करना है, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं. उसके जो स्मॉक्स एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं, मोस्टली इट कैन बी क्रिएट द स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉक्स एंड क्रिएट द एयर पॉल्यूशन. Also we seen that like using of the various kind of the techniques to specific formation of implementations, कि अगर ये बढ़ रहा है तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. Which are the steps that we have to taken care if the pollution that can be created into the atmosphere by using this fossil fuels. So हमें क्या करना होगा कि efficiency जो है उसकी increase करने के लिए combustion process का आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा. of the combustion process, उसकी combustion process की efficiency increase हो, ऐसे fuels यूज करेंगे ताकि वो smoke को कम रिलीज करे. ठीक है. दूसरा जो है, जैसे आप वेरियस टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, स्मोक चैम्बर्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो स्मोक को ऑब्जर्व कर ले, स्मोक को एटमॉस्फेयर में रिलीज ना होने दें. जैसे पेट्रोल, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो एटमॉस्फेयर में निकलते हैं वो एग्जॉस्टेड होके, जो एग्जॉस्ट पाइप है उसके अंदर वो एग्जॉस्ट होके निकले ताकि एटमॉस्फेयर में उस तरह के पॉल्यूशन क्रिएट ना हो. मोस्टली हमें सीएनजी का फ्यूल यूज करना चाहिए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अगर है तो हमें यूज करना चाहिए. रेगुलर हमारे व्हीकल्स का इंजन और ये सब ऑयल चेकअप करवाते रहना चाहिए. So these are the general techniques that we have to use to reduce the pollution into the atmosphere by using these fossil fuels. So अगर आप देखें तो electricity, when the electricity that should be found, it generally a life changes achievement. So how would our life that should be changed at be if we could not be longer get the electricity supply? तो
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरह से आपसे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन टू करंट टाइम्स हम कंसीडर करते हैं. मोस्ट ऑफली द डिपेंडेंसी इज मेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, electricity is a part of what electric energy is to each and individuals having a specific country is one of the parameters to measure the growth of the country. Electricity is that kind of terms which generally shows the specific type of the parameters which shows the growth of the country. वो electric energy implementation करता है. So our lives, mostly it's seen that our lives are mostly dependent on to the formation of electricity, and if we are to stay without the electricity, it should be very difficult. In the current situation, for example, you are sitting in your home and light is not available, so like a worst situation is created. So without the electricity that have to stay in these current times, it should be a very impossible task to live without the electricity. So household appliances, generally we have considered fridge है, AC है, televisions है, lamps है, radio है, etc. These all are the appliances which runs through the electricity of power, electric power. So without the electric power, we cannot be at least charge our mobile phones or etc. So electricity is very much important for that in the present era. Also we seen that like computers and some of the internet services, Wi-Fi services, most of the mobile tower networks which are mostly dependent on to the formations of the electricity. And our lives will also be go back into the ancient areas if we have to be workload will increases if the light is not available. So in the present times, electricity is a very important role into our modern lives. Clear? So these are the mostly topics that we discussing onto the today's formations. So I hope कि आज जो अभी डिस्कशन किया है कि what is called energy, energy resources क्या है, इसमें गुड सोर्स ऑफ फ्यूल क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उसके अलावा गुड फ्यूल के पॉइंट्स क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कैसे आप एयर पोल्यूशन को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोक सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटीज के बारे में. ओके, सो जब हम कल डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के बारे में तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे सारी एनर्जीज के बारे में. विंड एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है. दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर द पार्ट ऑफ द एनर्जी. आई होप कि आज का सेशन जो भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो कीप अपडेटिंग योर नॉलेज and writing this question in your own words. Once again, stay home, stay safe, student. Take care. We'll be tomorrow. We'll be discussing about the more ahead of the sources of energy. Take care and bye.